subscribe our channel for a healthy natural lifestyle with Health7। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे, हमारा मौजू है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। क्या ब्लड प्रेशर 140 नॉर्मल है और सिस्टोलिक और डायासिस्टोलिक में क्या फ़र्क है? हम जिसको ऊपर वाला है ब्लड प्रेशर कहते हैं और एक नीचे वाला ब्लड प्रेशर होता है। क्या नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 नॉर्मल है और ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 नॉर्मल है, 140? अगर ये नॉर्मल है तो हम मेडिसिनें क्यों खाते हैं? तो हमारा आज का ये मौजू है। तो चलते हैं हम आज से 50 साल पीछे एक बात करते हैं। एक मीटिंग होती है WHO की जानिब से, जिसमें यह तय किया जाता है कि ब्लड प्रेशर की रेशो क्या आ रही है, जिसमें मेडिसिन बनाने वाली मुख्तलिफ कंपनियां शामिल थी। तो उनके CEO ये बात करते हैं कि वो वक़्त कब आएगा जब सेहतमंद मरीज़ हमारी मेडिसिन खाएंगे। जो मरीज़ हैं वो तो अद्वियात खाते हैं, जब सेहतमंद लोग हमारी अद्वियात खाएंगे। तो वो दिन आज आपके सामने है कि हम सेहतमंद हैं मगर मेडिसिनें खाते हैं। तो अगर ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन 140 नॉर्मल है तो फिर 140 वाले मरीज़ को मेडिसिनों पे हमने क्यों लगा दिया? तो ये एक सोची समझी साजिश है जो हमारे दिमाग में मुख्तलिफ तरीक़ों से डेवलप की गई है कि आपका ब्लड प्रेशर 130 जो है वो हाई है। हालांकि हाइपरटेंशन के जो पेशेंट हैं वो 140 तक नॉर्मल कंडीशन में होते हैं। और इसकी दो किस्में हैं, एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक सेकेंडरी। तो जो 95% पेशेंट होते हैं वो प्राइमरी हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं, जिनकी वजूहात कोई नॉर्मल होती है, जेनेटिकली होती है, जिनमें ज़्यादातर वो फैमिलीज़ शामिल होती हैं जिनमें वर्जिश की कमी, चलना फिरना कम, चिकनाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल, हेल्दी फूड, प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल, उसके मुकाबले में उनके जिस्म उस प्रोटीन को यूज़ नहीं करते। मतलब ये कि वो जो खुराक ले रहे हैं उसमें प्रोटीन, चिकनाई ज़्यादा तो लेते हैं मगर उनकी बॉडी उसको यूटिलाइज़ नहीं करती। जब बॉडी यूटिलाइज़ नहीं करती तो वो चीज़ें आपकी बॉडी में रुकती हैं, जिसमें ट्राइग्लिसराइड बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, यूरिक एसिड बढ़ना। ये सारी चीज़ें उन फैमिलीज़ में ज़्यादा पाई जाती हैं जो लोग ज़्यादा चिकनाई वाली, प्रोटीन वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं मगर उनको यूटिलाइज़ नहीं करते, आरामदेह ज़िंदगी गुजारते हैं, वर्जिश नहीं करते, घरों के अंदर चलना फिरना कम और आराम से लेटे रहना, खाना पीना ज़्यादा। तो ऐसी फैमिलीज़ में बच्चों को भी ये प्रॉब्लम पैदा होता है। मगर ये 95% लोग बाकायदा हाइपरटेंशन के पेशेंट नहीं होते, मगर हम इनको देखते हैं कि ये मेडिसिनों पे लगे हुए हैं और आजकल 20 से 25 साल के बच्चे जो हैं वो हाइपरटेंशन की मेडिसिनें खा रहे हैं मगर वो इसके पेशेंट नहीं होते। तो हम इनसे महफूज कैसे रह सकते हैं? तो नंबर 1 तो ये मैं आपको जो बात कर रहा हूँ ये रिसर्चर अमेरिका के एक डॉक्टर की है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसकी ये थ्योरी है कि हमारी जो शरीयाने, जो हमारी वरीदे हैं, उनके अंदर जो हम ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल की मकदार बढ़ाते हैं वो 95% मरीज़ों में ये प्रॉब्लम होती है। जो बाकायदा 5% हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं उनमें बाकायदा कोई वजूहात होती है जिसके पीछे कोई डिजीज़ होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम इसको 140 वाले को और इन चीज़ों को नॉर्मली नहीं लेना चाहिए, इनको हमें नॉर्मल रखना चाहिए, हमें वर्जिश करनी चाहिए, हमें ख़ुराक को मतवाज़न करना चाहिए ताकि बाकायदा हम अपनी किसी डिज़ीज़ में ऐसी में ना चले जाएं जो हमें प्रॉपर एक मर्ज़ में शामिल कर दे, हमें मेडिसिनों पे गुजारा ना करना पड़े। क्योंकि ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन की पेशेंट की जो मेडिसिन हैं वो आपकी किडनीज़ पे अफेक्ट करती हैं और आपको मुस्तकिल एक मरीज़ बना देती हैं, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम तबाह करना शुरू कर देती हैं।
ज़रा सी प्रॉब्लम हुई हमने मेडिसिनें खानी शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ों को अवॉइड करना सीखें। तो ऐसी फैमिलीज़ जो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं उनको अपनी फैमिलीज़ पे तवज्जो करनी होगी, अपनी खुराक चेंज करनी होगी, वर्जिश को मामूल, एक्सरसाइज को मामूल बनाना होगा। तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो ये बात हमेशा जहन में रखें कि 140 ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल है। 25 से 50 साल तक के जो लोग हैं उनका ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। 140 से 59 जो है ये आपकी बॉर्डर लाइन है, यानी कि 160 कह लें, ये आपकी बॉर्डर लाइन है। इसमें आपको इलाज करवाने की कुछ ज़रूरत पड़ती है और परहेज़ की ज़रूरत पड़ती है। जो 160 से प्लस होते हैं वो बाकायदा पेशेंट होते हैं, उनके लिए प्रॉपर उनके डिजीज़ के मुताबिक, उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका इलाज करवाना पड़ता है। तो सेकंड में जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं उस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। हमारा आज का मौजू सिर्फ प्राइमरी हाइपरटेंशन के पेशेंट पे था। तो हाइपरटेंशन की वजूहात हमने आपके सामने रखी हैं, तो आप इसको नॉर्मल समझें। आप इन छोटी छोटी बातों को मज़ीद अपने ऊपर सवार ना करें, टेंशन ना लें। तो अपनी मतवाज़न ग़ज़ा को बरकरार रखें, अपनी वर्जिश को, एक्सरसाइज को बरकरार रखें, तो ये प्रॉब्लम से आप निकल सकते हैं। तो बाकायदा आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं हैं। हमारी ये वीडियो दोस्तों तक शेयर करें ताकि आपको ब्लड प्रेशर की जो असल रेशो है सिस्टोलिक की और डायसिस्टोलिक की वो आपको समझ आ सके। ये जो हम बातें कर रहे हैं बाकायदा रिसर्च की हैं। तो ये हम मेडिसिन कंपनियों के जो प्रोपेगेंडे के अंदर हैं हम उसमें ना फंसें, बल्कि ऐसे डॉक्टरों से रजू करें जो आपको बाकायदा अच्छी गाइडेंस दें। तो ये कमीशन के चक्कर में जो प्रॉब्लम पैदा हुए हैं इस शोबे में, उन्होंने इस शोबे को लोगों की सेहत के साथ खेलने की वजह से तबाह कर दिया है। हमारी ये वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ और इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें ताकि आपके पास एक मुकम्मल इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहे। हमें दुआओं में याद रखिए। हमारी वीडियो एंड तक देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।